वेलकम बैक टू श्वेतिक क्लासेस। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। इसको मनी क्रिएशन भी क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। The process of the credit creation is considered one of the most important functions performed by the commercial bank. सबसे पहले तो ये बहुत important process और ये करता कौन है? Commercial bank करती है। The central bank of the country is responsible for ensuring the supply of the money। हमारी money की supply कितनी होनी चाहिए, कितना circulate होना चाहिए, ये सब की responsibility किसकी होती है? Central bank की। It also ensures that for fulfilling all the transaction there should be appropriate currency in the system। तो ये तो सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मनी सप्लाई कितना हो रहा है वगैरह सब। हमको मेन आज पढ़ना है क्रेडिट क्रिएशन। द प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टूड। हम प्रोसेस समझने से पहले दो चीजें हम मान के चलते हैं। दैट इज फर्स्ट, द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इज टर्म एज बैंक। मतलब जो भी चीजें हो रही है सब कमर्शियल बैंक के थ्रू हो रही है और कमर्शियल बैंक एक ही यूनिट है जिसको हम बैंक बोल रहे हैं। सारे रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, खर्चा हो रहा है, पेमेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर, इनकम जो भी हो रहा है सब हमारा बैंक के थ्रू हो रहा है। फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कैश में कुछ नहीं है। सो डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक्स आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स। और हमारे जो डिपॉजिट्स बैंक में होते हैं वो आगे लोन्स देने में काम आते हैं। बट बैंक कैन नॉट यूज ऑल डिपॉजिट्स। बैंक सारे डिपॉजिट्स तो लैंडिंग के लिए करता नहीं, थोड़ा बहुत उसको अपने पास एक रिजर्व के लिए रखना चाहिए। उसको बोलते हैं मिनिमम फ्रैक्शंस ऑफ डिपॉजिट। रिजर्व जो सेंट्रल बैंक बोलती है कमर्शियल बैंक को, CRR कैश रिजर्व रेशियो आपको इतना परसेंट रखना पड़ता है। ओके, सो कमर्शियल बैंक मेन डीलर है ऑफ द क्रेडिट। यानी क्रेडिट देती है। इट क्रिएट्स मनी बेस्ड ऑन द कैश डिपॉजिट्स। हमारे जो कैश डिपॉजिट्स होते हैं उसके बेस पे मनी क्रिएट करती है। फर्दर इट इशू अ न्यू मनी थ्रू लोन ऑपरेशन। लोन देके मनी इशू करती है, क्रेडिट को क्रिएट करती है, एक्सपेंड करती है मॉनेटरी बेस ऑफ द कंट्री को। Therefore, the process of credit creation leads depositor to believe that depositor को क्या believe होता है कि उनके पैसे हैं बैंक में। Also, borrower believe that borrower मतलब जो लेता है that they owe a certain amount to the bank। Let's understand credit creation ये सब कैसे समझ में आएगा, एग्जाम्पल से लेते हैं। Let's say that a bank receives sum of rupees 1000। अब बैंक में क्या है ना, 1000 रुपए आए हैं, ठीक है, 1000 रुपीज डिमांड डिपॉजिट आया है। ऑल्सो हम ये मान के चलते हैं CRR कैश रिजर्व रेशियो इज 20%। मीन्स CRR क्या होता है कि आपको है ना, सेंट्रल बैंक है जो हमारी RBI है, पर्सन मिनिमम परसेंटेज फ्रैक्शन बोलती है कितना हर कमर्शियल बैंक को इनके पास डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो भी डिपॉजिट आएंगे उसका। तो 20% बोला है। देयरफॉर बैंक रिटेन्स 200। बैंक खुद के पास रखेगी और रिमेनिंग 800 बोरोस को दे देगी। मैंने क्या बताया, हम ये मानेंगे कि सब बैंक के थ्रू हो रहा है। तो 800 उसको कहाँ मिलेंगे? बैंक अकाउंट में मिलेंगे। अब बैंक अकाउंट में हमारा नया डिपॉजिट कितना है? 800। अब उस 800 का भी हम पहले बैंक क्या करेगी? 20% रिटेन करेगी। तो 800 का 20% कितना हो गया? 160 वो बैंक रिटेन करेगी। और लेट्स से 640 उसने अनदर बोरोवर को दी। मतलब ये सब एक अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू हो रहा है। इस तरीके से चलता है। कब तक चलेगा पहले मैं वो बता देती हूँ टेबल के थ्रू। सपोज 1000 प्राइमरी इनिशियल डिपॉजिट आया था, हमने 20% काट दिया था, तो 800 हमारा क्रिएट हुआ था। अब 800 का भी अगेन 20%, 640, देन 640 का भी अगेन 20%। इस तरीके से ये चलता जाता है। कब तक चलता है? जब तक कि आपका कैश रिजर्व आपके इनिशियल अमाउंट तक नहीं पहुंच जाता, ये मीन्स 1000। तो आपका देखो 1000 था प्राइमरी डिपॉजिट, अब टोटल डिपॉजिट कितना हो गया? 5000 हो गया। यानी आपने 1000 से अपना टोटल डिपॉजिट कितना कर दिया? 5000। तो ये हाउ मेनी टाइम्स, जो ये टाइम्स मैं पूछ रही हूँ ना, हाउ मेनी टाइम्स, इसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। कितना टाइम कैसे हुआ तो उसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। अब उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले मनी मल्टीप्लायर, इट refers to the process of creation of credit by commercial bank with the help of initial deposit। इनिशियल डिपॉजिट की हेल्प से, इनिशियल डिपॉजिट जैसे 1000 था उसकी हेल्प से 5000 हुआ, वो हाउ मेनी टाइम्स वो क्या हुआ, उसको मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो उसमें हमको मेन क्या चाहिए होगा? लीगल रिजर्व रेशियो चाहिए होगा। सो मनी मल्टीप्लायर की फॉर्मूला होती है 1/LRR। LRR मीन्स लीगल रिजर्व रेशियो। एग्जाम्पल 20% है तो 1/20% मीन 0.2 भी लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू 5 टाइम्स। अब मैं इसी क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। 1000 × 5 कर देती हूँ, मेरे पास 20% रेट थी, मैंने टाइम्स निकाल दिया, मतलब मेरा डिपॉजिट 5000 होना चाहिए टोटल डिपॉजिट। सो नीचे आ गया है। इस तरीके से हमारा मनी क्रिएशन चलता है, क्रेडिट क्रिएशन चलता है। सो वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लाई इज डिटरमाइंड बाय द LRR। LRR से डिटरमाइन होती है, मैंने यही बता दिया। जितना ज्यादा आपका LRR होगा ऑब्वियसली आपकी लोअर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर आएगी, कम आएगी। एंड द लेस मनी इज क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम। लेस मनी होगी
क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ कट रहा है, लीगल रिजर्व रेशियो में कट रहा है, तो आपकी जो डिपॉजिट्स भी होगी, आगे देने का भी क्या होगा, सब कम होता जाएगा। जैसे कि यहाँ मैंने 20% था, अगर मैं 30% करती तो मेरे ये कम आता, इस तरीके से क्या है, और कम होता जाएगा। नाउ फ्यू क्वेश्चंस, व्हाट डू यू mean by the credit creation by the commercial bank? It is a process of loan creation. It is a process of creation of foreign exchange. It is a process of total withdrawal creation. So it is a process of total deposit creation. हमारा total deposit का हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया था 1000 था, उससे 5000 हुआ, total deposit creation हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ द मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, कमर्शियल बैंक कर दी, तो इतनी देर से बता रहे हैं। सेंट्रल बैंक तो मनी सप्लाई को कैसे रेगुलेट करना है उस तरीके, मनी क्रिएशन कौन करता है, कमर्शियल बैंक करती है। कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर इफ द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड, यानी इनिशियल डिपॉजिट आपको बोल दिया है 500 करोड़ है, एंड आपको एलआरआर भी दे दिए। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था, मनी मल्टीप्लायर निकालो, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, 1/LRR, सो 1/10, तो 1/10 को बोलते हैं 1/0.1, सो इट्स 10 टाइम्स। सो इनिशियल डिपॉजिट आपका कितना था, 500 इंटू मनी मल्टीप्लायर कितना आया, 5, I mean 10, so 500 into 10 is how much, 5000 crores। मीन्स आप 500 इनिशियल डिपॉजिट से 5000 करोड़ कर सकते हो। कैलकुलेट दी एलआरआर, अब आपको कैलकुलेट एलआरआर करना है। सो इनिशियल डिपॉजिट दे दिया, टोटल डिपॉजिट दे दिया, तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला इक्वल्स टू टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट आपका कितना है, 1600, और इनिशियल कितना था, 200 था, आपका मनी मल्टीप्लायर आ गया। अब मनी मल्टीप्लायर आपके पास आ गया, 1 इज गिवन टू यू, सो यू हैव टू फाइंड आउट एलआरआर। So 8 equals to 1 upon LRR. Then 8 will come down, so 1 divided by 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सब दिया है फॉर्मूला से, आपको ये ध्यान देनी, मनी मल्टीप्लाई की फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगी, टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। नेक्स्ट, इफ टोटल डिपॉजिट क्रेडिट, अब टोटल डिपॉजिट दे दिया है और एलआरआर दे दिया, तो इनिशियल निकालना है। सबसे पहले तो मनी मल्टीप्लायर निकालो, तो मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालोगे, 1/LRR, क्योंकि आपको दिया होता है 1 अपॉन, इट्स 0.25, सो इट्स 4, आगे 4 आ जाएगा। अब इनिशियल डिपॉजिट की फॉर्मूला इक्वल्स टू टोटल डिपॉजिट अपॉन मनी मल्टीप्लायर, सो टोटल डिपॉजिट इज 12000 डिवाइड बाय 4, इट्स, इसका मीनिंग हुआ 3000 इनिशियल डिपॉजिट से आपका टोटल डिपॉजिट कितना हुआ, 12000। यही होगा टोटल डिपॉजिट कितना था, मनी मल्टीप्लायर से डिवाइड कर दो। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट इज, हम फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट क्यों हम ऐसे रखते हैं, हम पूरा पैसा मतलब हम क्यों नहीं रखते हैं। बैंक क्या करती है, बैंक ऑपरेट बाय टेकिंग इन डिपॉजिट्स एंड मेकिंग लोन टू द लेंडर। बैंक डिपॉजिट्स लेती है और लोन देती है, बैंक का ये काम है। सो बैंक सर्टेन फ्रैक्शन अपने पास एज अ कैश रिजर्व देती है। कोई भी एक्सपीरियंस बैंकर होगा, फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस उसको दो चीज़ें पता है। सबसे पहले ऑल द डिपॉजिट, सारे डिपॉजिटर एक साथ तो नहीं आ जाते पैसे निकालने, ऐसा तो नहीं हम सब एक साथ पैसे किसी को कब ज़रूरत हो, किसी को कब ज़रूरत हो, अपने अपने टाइम से हिसाब से जाते हैं। एंड ऑल्सो डू नॉट, और ऐसा भी नहीं कि सारे विड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ऑल द डिपॉजिटर डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर विड्रॉल ऑफ द मनी, एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो डू नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट इन वन गो, दैट इज राइट। अगर मैं निकालने भी गई, लेट्स से मेरे अकाउंट में 10,000 है, तो हो सकता है मुझे नीड होगी 2000 की या 3000 की। सारे डिपॉजिटर की तो ऐसा नहीं है ना कि पूरे पैसों की नीड होगी, पूरे निकालने जाएंगे। एंड सेकेंडली, देयर विल बी कांस्टेंट फ्लो, न्यू डिपॉजिट्स भी बैंक में हमेशा आता है, आज इसने अकाउंट खुलाया, इसके अकाउंट खुलाया, सो बैंक के पास तो पैसा एनी टाइम रहता है। सो to meet the daily demand for the withdrawal of the cash, it is sufficient for bank to keep only fraction of deposit. तो बैंक को थोड़ा बहुत ही fraction of deposit as a cash reserve रखना पड़ता है. It means if experience of the bank show that the withdrawal are generally around 20% of the deposit. 20% suppose deposit आए थे 1000, तो उसका let's say withdrawal 20% ही होगा, 200 तक ही विड्रॉल होगा, तो बाकी 800 तो बैंक आगे लोन के लिए दे के अपना क्रेडिट क्रिएशन क्रिएट कर सकती है। देन इज नीड टू कीप ओनली 20% ऑफ डिपॉजिट एज LRR, लीगल रिजर्व रेशियो के हिसाब से रखना है। सो आपको सिंपल सा यही लिखना है कि बैंक सारा एट अ टाइम पैसा रिजर्व में नहीं डालती है, कुछ परसेंटेज होता है जो आरबीआई बोलती है उतना ही डालती है, क्योंकि सारे एक साथ अप्रोच नहीं करते हैं विड्रॉ के लिए। दैट्स इट, आपको इतना सा ध्यान देना है। ओके, I hope now it's clear to you. If you have any doubt, you can ask your doubts in comment box.